हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ करेंगे कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है। साथ के साथ लास्ट के 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको नंबर सीरीज़ सॉल्व करना सिखाया है। नंबर सीरीज़ अगर आपको अच्छी तरीके से आती होंगी तो आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी जो है ईजिली कर पाएंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, जब भी आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ करेंगे तो उसमें क्या है, ए टू जेड हमारी जो है ABCD होती हैं, तो उनको हमें सबसे पहले लिख लेना है। उसको लिखेंगे कैसे? ABCD। अब नॉर्मली हमें जब ABCD सिखाई जाती है तो 4 तक ही हम काउंट करते हैं, उसके बाद यहाँ हमारा E आ जाता है। लेकिन जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप जो है E को यहाँ लिखें। इससे क्या होगा कि आपके जो नंबर हैं, काउंटिंग जो होगी 1 2 3 4 एंड 5, आपको अब याद रहेगा कि E जो है 5 नंबर पे आता है। इसी तरीके से अब हम जो है सबसे पहले पूरी की पूरी सीरीज लिखेंगे। FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, ये हमारी जो है सीरीज होगी। अब जो है आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली जो है लर्न हो जाएगा कि कौन सा नंबर हमारा कौन सी सीरीज में आएगा। ये देखिए, अब हमने E को 5 लिया है तो इसके नीचे वाला क्या होगा? ये 10 होगा। हमारा J जो है 10 नंबर पे। अब आपसे कोई पूछे कि I जो है वो कौन से नंबर पे है, तो आपको पता है कि J 10 पे है तो I उससे पहले आता है, तो ये 9 नंबर पे है। नेक्स्ट K पूछ ले आपसे तो आपको पता होगा कि 10 पे हमारा J था तो K हमारा 11 पे। यानी कि ये जो है एक लर्न करने का तरीका है, इनको डायरेक्टली हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 एंड 25। जब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको सबसे पहले जो है ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो है आपको बना लेनी है। HTET के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा, या फिर जो हमारे जैसे कि नेट का एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं अल्फ़ाबेटिक या फिर न्यूमेरिकल सीरीज के, या फिर आपका कोई भी एग्जाम है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। अब जैसे कि हमारा जो है ये HPSC का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज से ही रिलेटेड थे। अराउंड 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज के थ्रू ही सॉल्व करने थे। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आपको ABCD आपको पता ही है, और साथ के साथ आपको वोवल भी पता होने चाहिए। वो हमारे क्या होते हैं? AEIOU। कई बार जो हमारा सॉल्यूशन है वो इनसे ही डायरेक्टली निकल जाएगा, तो इसलिए हमें इनको भी याद रखना है जब भी आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज कर रही हैं। अब जो है हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा आज के लिए है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। K दिया गया है, आपको R दिया गया है, X दिया गया है, उसके बाद आपको C दिया गया है। अब आपको क्या है, फर्स्ट जो है ऑप्शन निकालना है। अगर आपको कहा जाए कि आपको लास्ट ऑप्शन भी निकालना है तो भी मैं आपको जो है दोनों के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकाल कर दिखाती हूँ। अब देखिए, हमें जो है फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और हमें जो है 4 जो है मार्क दिए गए हैं, और हम मान लेते हैं कि हमें लास्ट में भी जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब हम दोनों का ही आंसर निकालेंगे, लेकिन जो मैंने आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पर वो आपको मैंने फर्स्ट के लिए दिए हैं, क्योंकि ये सेकंड वाला तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए आपको करके दिखाऊंगी। तो हमारे जो सॉल्यूशन होगा ये हमारा फर्स्ट से रिलेटेड इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। आइए अब हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब हम ये देखते हैं K जो है वो कौन से नंबर पर है। 10 पर J है तो K हमारा किस नंबर पर आया? 11 पर आया। O पर 15 है तो ये कितना हुआ? 16, 17, 18। उसके बाद X जो है ये 20 है, 25 है तो 1 माइनस करेंगे तो 24। उसके बाद जो हमारा C है वो 3 पे आया है। अब हमारे इसमें आपको दिख रहा होगा कोई भी सीरीज वगैरह नहीं बन रही। जैसे हमने नंबर सीरीज से सॉल्व किया, इनमें भी जो है हम अल्फ़ाबेट हम उसी सीरीज में लेंगे, लेकिन हम नंबर सीरीज का भी इसके अंदर यूज करेंगे। ये देखिए, अब जो है इनके अंदर गैप देखेंगे हम, कितना कितना गैप है। इसमें +7 है, इसमें +6 है, और इसके बाद जो है ये हमारा X दिया गया है 1 2 3 4 5, यानी कि +5 है। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको जो है ये वाला ऑप्शन निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे?
यानी कि 7 है, 6 है, 5 है, उससे अगला क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। यानी कि सी में अगर हम +4 करेंगे 1 2 3 4 तो हमारा जो जी ऑप्शन है वो इजीली आंसर इसका आ जाएगा। लेकिन अब जो है हमसे ये वाला ऑप्शन पूछा नहीं है, अभी हमसे आगे वाला ऑप्शन पूछा है, तो आप इसके अंदर डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए कि हमारी 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि 4 5 6 7 तो यहाँ क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यानी कि जब हम 11 के अंदर 11 में से जो है 8 को माइनस करेंगे, यानी कि अब हमने इसमें ऐड किया है ना, ये बढ़ते क्रम में चल रहा है, तो अब हम अगर इसमें माइनस कर रहे हैं तो कितना हमारा क्वेश्चन जो है, जो सॉल्यूशन है वो आएगा। अगर हम 11 में से 8 माइनस करें, अब हमारा 11 ये है, के है, तो के में से 8 माइनस करने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि के में से 8 माइनस करने हैं, यानी कि 11 में से 8 गए, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा, और इसका राइट करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो सी आ जाएगा। यानी कि 11 - 8 दैट इज 3। यानी कि इससे जो है ये है, अगर हमने +3 किया था यहाँ पे, यहाँ हमारा 3 था, जब हमने प्लस इसके अंदर 8 किया तो हमारा 11 आता है, 11 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 24 आता है, और फिर से हम 5 ऐड करें तो यहाँ पर 3 आ जाता है। अदरवाइज अगर हम 5 ऐड करें तो इसको हम 3 की जगह 29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 26 हो जाएगा, 27 28 29, यानी कि हम इन सीरीज को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। ये जो ABCD है ये आपको ध्यान में रखनी है, साथ के साथ आपको वोवल्स का भी ध्यान रखना है कि AEIOU यानी कि 5 वोवल्स होते हैं, डायरेक्टली इनसे सॉल्यूशन निकल सकता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो है आपको ये बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार कहीं पर भी एग्जाम में कहीं पर भी आप इसको ABCD को मेंशन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिससे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको दिया गया है इसके अंदर D, नेक्स्ट दिया गया है H K, फिर हमारी नेक्स्ट आ जाता है N R U, नेक्स्ट वन इज I M P, और नेक्स्ट आपको जो है ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या आना चाहिए। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि D हमारा 4th नंबर पे है, फिर उसके बाद जो है H हमारा जो है 7 नंबर पे है, 7 पे नहीं सॉरी 8 पे है, उसके बाद जो 12 है वो 11 नंबर पर है। अब हमारी एक सीरीज जो है हम कुछ सोच रहे हैं कि बन सकती है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं और क्या क्या गिवन दिया गया है इसके अंदर। ये हमारा 14 नंबर पर है, उसके बाद ये हमारा जो है नेक्स्ट हमारा 18 नंबर पर दिया गया है, और उससे नेक्स्ट जो है हमारा 21 नंबर पर दिया गया है। नेक्स्ट वन जो है I दिया गया है वो हमारा 9 पे है, फिर M दिया गया है वो 13 पर है, और जो P दिया गया है वो 16 पर है। अब आपको एक चीज़ इसके अंदर जो है, आपने नंबर सीरीज अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होंगी तो आपको जो है इसके अंदर एक सीरीज फाइंड आउट करनी होगी कि किस तरीके से जो है इसके अंदर ऐड या लेस किया गया है या क्या किया गया है। तो अब हम इसमें देखते हैं, और ये देखिए जो लास्ट का क्वेश्चन था उसमें हमने जो है ये लास्ट ऑप्शन नहीं, इसमें फर्स्ट निकालना था, तो इसलिए हमने जो है इस तरीके से सॉल्यूशन किया था। अब हम जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अब हमें लास्ट वाला वर्ड निकालना है, ना कि फर्स्ट वाला। अब आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आता है हमारा 8 और 4 में कितना गैप है, +4 किया गया है। उसके बाद 8 और 11 में कितना गैप है, +3 किया गया है। उसके बाद हमारा 14 और 18 में कितना गैप है, 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3। अब आपको 4 ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन 4 ऑप्शन में से आपको जो है हर ऑप्शन को चूज करना है और देखना है कि इनके अंदर कितना कितना गैप है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है J, K एंड U। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है H, W एंड Z। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो है I, K, P, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो है A, G और R। अब एक चीज आपको नोटिस करनी होगी, अगर आप नॉर्मली आप देखना चाहें, इसके G और R, G हमारा कौन से नंबर पर है, 7th नंबर पर है, R जो है वो 18th नंबर पर है, यानी कि हमें बस +3 का ही गैप चाहिए और +4 का ही चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन हमारा डायरेक्टली हम कट कर देंगे। उसके बाद जो है इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया गया है K एंड P दिया गया है। K जो है वो हमारा 11th नंबर पे है और P जो है हमारा 16th नंबर पे है, तो इन दोनों के बीच में गैप जो है वो 6 का है।
5 का है, हाँ 5 नंबर का गैप है, तो इस ऑप्शन को भी हम कट करेंगे। हमें क्या कितना गैप चाहिए, 4 और 3 का गैप होना चाहिए। उसके बाद हमारा जे, के एंड यू, के एंड यू के बीच में फिर से अगेन के हमारा 11 नंबर पर है और यू हमारा 21 नंबर पे है, तो यानी कि इनके अंदर 10 नंबर का गैप है, तो यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब जो है लास्ट ऑप्शन हमारा ये बचता है। अब हम इसको सॉल्व भी करके देखेंगे साथ के साथ। एस जो है वो हमारा 19 नंबर पर है, उसके बाद डब्ल्यू जो है वो हमारा 23 नंबर पर है, और नेक्स्ट जो है हमारा जेड जो है वो हमारा 26 नंबर पे है। अब देखिए 19 में जब हमने +4 किया तो 23 बने, और 23 में जब हमने +3 किया तो हमारा 26 बना। तो इसीलिए जो ये ऑप्शन होगा वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है इसका आंसर। होप सो आपको ये सेकंड क्वेश्चन हमारा समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर भी इसी तरीके से एक आपको सीरीज टाइप दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है सी, फिर दिया गया है डी, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एफ, एच, आई, एल, और फिर आपको जो है 2 डैश दिए गए हैं। अब इस सीरीज के अंदर 1 डैश नहीं आया, 2 डैश है, यानी कि 2 क्वेश्चन मार्क है। आपको 2 का आंसर फाइंड आउट करना है। अब हम सबसे पहले यही सेम चीज देखेंगे कि सी हमारा जो है वो 3rd नंबर पर है, डी हमारा 4th पर है, फिर ये हमारा 6th पर है, फिर एच हमारा 8th पर है, आई हमारा 9th पर है, एल हमारा 12th पे है। उसके बाद अब आपको ये नंबर सीरीज आपने सॉल्व की है तो अब आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर एक टेबल बन रही है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9। हम ये 3 से ही सीरीज चल रही है हमारी, यहां से नहीं है। 3 3 ज़ा 9। तो अब जो है 3 4 ज़ा कितना होगा, जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 होगा। ये हमारा जो है एक आंसर निकल आया। अब इसी तरीके से 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, उसके बाद 4 4 ज़ा 16, यानी कि हमारे ये 16 आ गया है। अब एक आपको टेबल तो आपको आती है, 3 और 4 की टेबल दी गई है इसके अंदर। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इसी तरीके से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। और 12 और 16 जो है हमारा ऑप्शन है। अब आपको ये देखना है कि 12 नंबर पे क्या आता है, तो 12 नंबर पे हमारा एल आता है, और जो 16 नंबर है यानी कि 15 के बाद 16 यानी कि पी जो है हमारा नेक्स्ट नंबर है। तो इन दोनों का ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा होगा, एल एंड पी। ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। अब जो है हमारा 4th क्वेश्चन दिया गया है। 4th क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे और आपको जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया है सीरीज के अंदर जी, ए एंड जेड। उसके बाद आपको दिया गया है आई, ई एंड एक्स। उसके बाद दिया गया है के, आई एंड वी। नेक्स्ट दिया गया है हमारा एम, ओ एंड टी। और फिर हमें जो है 3 डैश दिए गए हैं। अब हमें इन तीनों डैश में बताना है कि क्या ऑप्शन हमारा आएगा, यानी कि तीनों का ही हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब आप सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर क्या गिवन है। हम नंबर तो चेक करेंगे, नंबर चेक करते हैं। सबसे पहले जी का हमारा 7 नंबर दिया गया है, उसके बाद ए का हमारा जो है 1st नंबर है, और जेड का जो है हमारा वो 26 नंबर है। इसी प्रकार से आई का जो है हमारा कितना नंबर दिया गया है, आई हमारा 9th पे है, ई हमारा जो है वो 5th पे है, एक्स जो है हमारा वो 24 पर है। उसके बाद के दिया गया है, के हमारा कौन से नंबर पर है, 11 पे है। उसके बाद आई जो है वो हमारा कौन से नंबर पे हुआ, 5 9 पे है। उसके बाद वी जो है हमारा कौन से नंबर पर है, 20 21 22 पे है। उसके बाद एम जो है वो 13 पर है, ओ जो है वो हमारा 15 पर है। उसके बाद टी जो है वो हमारा 20 पे है। तो अब आपको जो है इसके अंदर एक नंबर सीरीज फाइंड आउट करनी होगी कि क्या हमारी नंबर सीरीज रहेगी। ये देखिए एक चीज आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि हमारे जो है वोवल्स भी होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अब आपको ये दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने अलग पेन से मार्किंग आपको करके दिखाई है। इसके अंदर ए दिया गया है, ई दिया गया है, आई दिया गया है, ओ दिया गया है, तो लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। तो एक
तो है हम वोवल की वजह से इसको सॉल्व कर पाए हैं। अब जो है हम नंबर जो सिस्टम है, अब हमारा जो आगे और पीछे वाले 2 गैप और रह गए हैं इन क्वेश्चन मार्क की जगह, अब हमें ये फाइंड आउट करना है इनकी जगह पर क्या आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 7 + 2 किया गया है, फिर उसके बाद फिर से +2 किया गया है, फिर से इसके अंदर +2, और अब हम अगर इसके अंदर +2 कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा। 13 के बाद क्या आता है हमारी सीरीज 15 आएगी, और 15 हमारा क्या ऑप्शन होता है, ओ ऑप्शन होता है। इसी तरीके से 26 में से हमने 2 लेस किया है, 26 में से 2 लेस हुआ है, फिर 24 में से हमने फिर से 22 को लेस किया है तो हमारा -2 किया है हमने, फिर 22 में से 20 को लेस किया है फिर से, यानी कि हमने 2 लेस कर दिए हैं। अब हमारे जो 20 में से हम फिर से 2 को लेस करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा 18, और 18 पे हमारा क्या दिया गया है, R दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, OUR, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो सीरीज दी गई है, जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्या हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वो है फर्स्ट दिया गया है 5th क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें दिया गया है JIKHL, उसके बाद डैश दिया गया है, फिर M दिया गया है और F दिया गया है। ये देखिए ये हमारी जो एक सीरीज दी गई है। अब हम जो इनके नंबर नोटिंग करते हैं सबसे पहले कि नंबर इनके क्या क्या दिए गए हैं। J पे हमारा क्या आता है 10 आता है, I पर 9 आता है, फिर K पर 11 आता है, फिर उसके बाद H पे 8 आता है, फिर उसके बाद L पे जो है हमारा 12 आता है, फिर उसके बाद ये देखिए 9 8, तो अब यहाँ क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। M पर जो है 13 आ रहा है, फिर F पर क्या है 6 आ रहा है, यानी कि जो हमारा 7 है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और 7 पर हमारा क्या दिया गया है, वो हमारा क्या ऑप्शन है, G दिया गया है 7 पे, तो G जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। या फिर हम एक चीज और देख सकते हैं, दूसरे टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि आगे अगर हम नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग करना और चाहें इसको, तो 10 में से 1 गया तो 9 आया हुआ है, फिर 9 में जो है 2 को ऐड कर दिया गया है तो 11 आया है। अब 11 में से जो है 3 को माइनस किया गया है तो 8 आया है, 8 में जो है प्लस को 4 किया गया है, +4 किया गया है तो 12 आया है, 12 में से जो है -4 किया गया है, 5 किया गया है 12 में से माइनस, तो हमारा 7 आया है। 7 में अगर हम 12 +6 कर रहे हैं तो हमारा 12 आ जाएगा। 7 में अगर हम +6 कर रहे हैं तो हमारा 12 आएगा, नहीं 12 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलती से है। तो 7 में हम 12 को ऐड कर रहे हैं, 13 है ये, 12 नहीं है ये 13 है, तो 7 में अगर हम 13 को ऐड कर रहे हैं तो 6 आएगा, यानी कि 6 को ऐड कर रहे हैं तो 13 आएगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो आता है 13 में से अगर हम 7 को लेस कर रहे हैं तो 6 ऑप्शन बचता है। दूसरा तरीका हमारा यही है कि हम पहले 1 ऐड कर रहे हैं, फिर 2, पहले 1 माइनस कर रहे हैं, फिर 2 ऐड कर रहे हैं, फिर -3 कर रहे हैं, फिर ऐड 4 कर रहे हैं। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो है आगे एक बार और सॉल्व, तो ये क्या है हमारे 2 का गैप आ रहा है इसके अंदर, फिर से 2 का गैप है, फिर से 2 का गैप है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें भी 2 और 4 में 2 का गैप है, और फिर 6 में और 4 में 2 का गैप है। तो यानी कि इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं हमारे। वैसे बेस्ट ऑप्शन जो है हमारा इजीली ये यहाँ से हमें दिख रहा है नंबरों से, तो हम इससे ही इसको सॉल्व करेंगे। हम जो है एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन आपको कर दिखाया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।